Hello everyone, myself Saad Ansari and I heartily welcome all of you in this beautiful channel of Aryan Academy. Today we are going to start chapter number 2 of science, acid, base and salt. In this chapter we are going to learn about what is basically meaning of acid, base and salt. Today we are going to learn about what is the meaning of litmus paper and how are indicators used during the chemical reaction. So let's start our lecture number 1 of chapter number 2, acid, base and salt. चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर एसिड, बेस एंड सॉल्ट. तो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर सबसे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एलिमेंट्स किसे बोला जाता है, कंपाउंड्स किसको बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, क्योंकि इसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन होगी तो हम आगे चैप्टर में काफ़ी बेहतर तरीके से केमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स किसको बोलते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एक सिंगल फॉर्म में अवेलेबल होंगे. अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, क्योंकि हमारा टॉपिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हमारी केमिस्ट्री के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स जो है इंक्लूडेड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. बट हमारे यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 132 एलिमेंट्स अभी भी डिस्कवर्ड हो चुके हैं. बट बिकॉज ऑफ उनकी रिएक्टिविटी नहीं मालूम है, वो काफ़ी अनस्टेबल है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. दैट्स वाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग देम इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो एलिमेंट्स की अगर मैं बोलूं, अगर आपको किताबी ज्ञान चाहिए तो टोटल 118 एलिमेंट्स है. अब इन 118 एलिमेंट्स के अंदर टोटल 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचर में यानी कि नेचुरली ऑब्टेन होंगे. इसके अलावा 26 एलिमेंट्स जो है बेटा वो हमें आर्टिफिशियल प्रिपेयर करना पड़ता है. दैट मीन्स कि वो हमें मैन मेड बनाने पड़ते हैं लेबोरेटरी में. और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव्स है. दैट मीन्स कि वो एटॉमिक बॉम्ब में और न्यूक्लियर रिएक्शंस में उनका इस्तेमाल किया जाता है. आप लोग इसके बारे में टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के बारे में चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करोगे, जहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने एलिमेंट्स ने किसने क्या डिस्कवर्ड किया, सारे लॉस के बारे में आप स्टडी करोगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है. ठीक है, सबसे पहली बात है बेटा एलिमेंट्स. एलिमेंट्स का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जो सबसे स्टेबल फॉर्म होगा, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स. आप लोगों को सबसे पहले तो इत्तला कर दूं कि हमारी केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट्स है, लेकिन आपको पढ़ाई में सिर्फ 20 to 30 एलिमेंट्स काम के हैं. दैट्स वाई सबसे पहली बात तो आप लोग जो 20 एलिमेंट्स के नेम है वो आप लोग अच्छी तरीके से जो है याद कर लेना. एग्जाम्पल के तौर पर अगर कुछ 10 एलिमेंट्स के नाम मैं लिखूं तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, फर्स्ट नंबर. सेकंड आता है हीलियम. थर्ड वन है हमारे पास लिथियम. फोर्थ वन है बेरिलियम. फिफ्थ वन है बोरोन. सिक्स्थ वन इज कार्बन. सेवंथ इज नाइट्रोजन. एट्थ इज ऑक्सीजन. नाइन्थ वन इज फ्लोरीन एंड 10th वन इज नियोन. 10 एलिमेंट्स के नेम. इसी तरीके से और 10 एलिमेंट्स के नाम देखते हैं. 11th नंबर का जो एलिमेंट है उसका नाम है सोडियम. फिर आता है मैग्नीशियम. फिर आता है एल्यूमिनियम. फिर आता है सिलिकॉन. 15th नंबर पर है फॉस्फोरस.
16 नंबर पर है सल्फर, 17 नंबर है क्लोरीन, 18 नंबर है आर्गन, 19 नंबर है पोटेशियम और 20 नंबर है कैल्शियम। तो ये थे सिंपल 20 एलिमेंट्स के नेम जो आपको याद रखने हैं और आपको आगे एकेडमिक ईयर्स में काम आएंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है दो सिमिलर टाइप ऑफ एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? टू सिमिलर एटम्स कंबाइन टुगेदर with the help of covalent bond to form molecules। ठीक है, दो सिमिलर टाइप के एटम्स एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड की मदद से कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एग्जाम्पल्स होंगे हमारे पास H2, Cl2, F2, I2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स से मॉलिक्यूल्स के जहां पर दो सिमिलर टाइप ऑफ एटम कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और यहां पर जो दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कंबाइन होंगे। बॉन्ड्स के बारे में आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने को आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा? दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे दो सिमिलर एटम्स थे H और H, कंबाइन होकर H2 का फॉर्मेशन किया। उसी तरीके से यहां पर कंपाउंड्स है, बट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस ये है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर दो सिमिलर एटम्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स के डेफिनेशन क्या होगी? टू डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर with the help of ionic bond to form compounds। ठीक है, कंपाउंड्स का मतलब ये होगा बेटा कि दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड्स का मतलब कि इनमें आयंस प्रेजेंट होगा, एक पॉजिटिव आयन जिसे कैश आयन बोला जाता है और एक नेगेटिव आयन जिसको एन आयंस बोला जाता है। एग्जांपल्स क्या होंगे कंपाउंड्स के? HCl। अगर यहां पर आप लोग गौर फरमाइएगा तो यहां पे H डेट मीन्स कि एक एटम हाइड्रोजन का है और दूसरा Cl और Cl हमारा क्लोरीन का एक एटम है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम है। दैट मीन्स कि टू डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और एग्जांपल क्या होंगे बेटा? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बोला जाता है, जहां पर पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज होगा और सल्फेट आयन SO4-2 नेगेटिवली चार्ज आयन होगा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना चाहे तो NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक एग्जांपल्स कंपाउंड के। और कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा दो डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं और इनमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बॉन्ड्स के बारे में आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर हमें एसिड, बेस और सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि एसिड्स किसे बोलते हैं, बेस किसे बोलते हैं और सॉल्ट किसे बोला जाता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे एसिड से। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, एसिड्स जो होते हैं बेटा वो स्वाद में खट्टे यानी कि सौर टाइप देखने को मिलते हैं। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड्स जो होते हैं बेटा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है बेटा? लिटमस पेपर जो है बेटा एक इंडिकेटर्स के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन प्रॉपर्टी है हमारे पास, एसिड्स जो होते हैं बेटा दे लिबरेट H प्लस आयन। एसिड्स लिबरेट H प्लस आयन। ठीक है, एसिड जो होते हैं बेटा वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन को लिबरेट करते हैं यानी कि निकालते हैं। सेकंड हमारे पास है बेटा बेस। बेस जो होते हैं बेटा वो स्वाद में थोड़े कड़वे होते हैं। ठीक है, बेस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बेस जो होंगे बेटा वो स्वाद में थोड़े बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। सेकंड वन, बेस कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ठीक है, बेस जो होते हैं बेटा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड थर्ड वन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या कहीं पर भी हम उसका रिएक्शन करेंगे, बेस लिबरेट्स OH माइनस आयंस। ठीक है, बेस जो होते हैं बेटा वो किसी भी सॉल्यूशन में जब हम रिएक्शन करेंगे तो उसके अंदर OH माइनस आयन को लिबरेट करते हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल और कुछ प्रॉपर्टीज। एसिड्स जो होंगे वो टेस्ट में सौर यानी कि खट्टे होते हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेंगे। और एसिड जो होते हैं H प्लस आयन को लिबरेट करते हैं। बेस जो होते बेटा दे आर बिटर इन टेस्ट, वो स्वाद में थोड़े से कड़वे होंगे और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही साथ में बेस जो होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में जब मिक्सअप करेंगे तो OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं। एसिड और बेस के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने बनते हैं। एसिड्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड जो होता है बेटा वो लेमन यानी कि नींबू के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है बेटा वो विनेगर यानी कि अपने जब अचार बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर विनेगर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। साइट्रिक एसिड जो है लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे कई सारे सब्सटेंस है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन सभी के अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटो के अंदर भी, ठीक है, इमली यानी कि जो टैमरिंड होता है उसमें भी जो है एसिड प्रेजेंट होता है। उसमें कौन से एसिड प्रेजेंट होता है कमेंट सेक्शन में हमें नीचे डिस्क्राइब करिएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है बेस। बेस के कुछ एग्जांपल्स बनते हैं बेटा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक बेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और भी कई सारे जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, KOH।
ठीक है, तो जिसके अंदर OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है वो होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स या बेसिक कंपाउंड। साथ ही साथ में जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो घर में सोप यानी कि साबुन इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी जो है बेसिक जो कंपाउंड से प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी कुछ जनरल प्रॉपर्टी एसिड्स एंड बेस की। आगे देखते हैं कि लिटमस पेपर क्या है, वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा एसिड और बेस के क्या जनरल प्रॉपर्टीज थी। एसिड और बेस में हमने देखा एक वर्ड आया हमारे पास लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बेसिकली लिटमस पेपर जो है एक इंडिकेटर के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स का मतलब ये हमें इंडिकेट करते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इंडिकेटर्स को बेसिकली सिंपल क्या बोलेंगे, विच इंडिकेट्स द सॉल्यूशन वेदर इट इज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है या न्यूट्रल। किसके बेस पर इंडिकेट करेंगे? हमारे पास जो है बेटा दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स और एक होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब जो हमें नेचर में से ऑब्टेन होते हैं, नेचर में से कुछ सब्सटेंस में से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स का मतलब जिन्हें हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि नेचर में से ऑब्टेन होंगे। नेचर में कुछ ऐसे किंगडम्स हैं जैसे कि प्लांट किंगडम, उसके अंदर बेटा थैलोफाइटा जो क्लास है उसके अंदर से एक लाइकन का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। तो लाइकन्स जो होते हैं बेटा बेसिकली हम उन्हें थैलोफाइटा गिनते हैं। थैलोफाइटा क्या होते हैं? थैलोफाइटा जो होते हैं बेटा वो नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि वो मोशन नहीं कर सकते, एक ही जगह पर ठहरे होते हैं, रुके हुए रहते। साथ ही साथ में ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट है। प्लांट्स के अंदर जो सबसे लोवेस्ट फॉर्म है उसे हम थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नेचुरल इंडिकेटर्स है वो हमारे पास है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है बेटा वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? सबसे पहले लिटमस पेपर जो है एक पर्पल डाई है। ठीक है, लिटमस पेपर इज अ पर्पल डाई। एक डाई का मतलब होता है ये कलर्ड सब्सटेंस है, और कौन से कलर का सब्सटेंस है बेटा? पर्पल कलर का। ठीक है, तो लिटमस पेपर जो है बेटा एक पर्पल डाई के तरीके से इसको ऑब्टेन किया जाता है। डाई मतलब कि ये एक कलरफुल सब्सटेंस है। अब ये कलरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम इन्हें सॉल्यूशन के अंदर डीप करेंगे तो हमें कलर चेंज पता कर सके, कलर चेंज हमें मालूम हो कि कौन सा कलर चेंज होगा, तो क्या एसिड होगा या बेस होगा। बेसिकली हमारे पास जो लिटमस पेपर है एक पर्पल कलर का डाई होता है और इसे हम जो है लाइकन में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसके अंदर से? लाइकन। अब लाइकन जो है बेटा ये एक थैलोफाइटा का एक हिस्सा है। ठीक है, लाइकन्स जो होते हैं बेटा एक थैलोफाइटा जो क्लास है प्लांट किंगडम में उसका ये एक हिस्सा है। लाइकन की मदद से ही अपन लोग जो है ये पर्पल डाई यानी कि लिटमस पेपर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कि लिटमस पेपर कितने टाइप के होते हैं। लिटमस पेपर जो होते हैं बेटा कितने टाइप के? 2 टाइप्स के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ litmus paper. Number 1 red litmus paper, number 2 blue litmus paper.
ठीक है। एक होता है हमारे पास रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर जो है बेटा वो बेस को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, अगर मैं उसके अंदर रेड कलर के लिटमस पेपर को डिप करूंगा और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स कि वहां पर बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। और अगर कोई कलर चेंज नहीं होता, दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई सॉल्यूशन हमारे पास है, अगर हम उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि वहां पर एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर डिप किया किसी सॉल्यूशन के अंदर और ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, फिर आपने क्या किया बेटा, रेड लिटमस पेपर को डिप करा और तब भी देखा कि रेड लिटमस पेपर भी ब्लू में कन्वर्ट हो रहा नहीं है। दैट मीन्स कि ब्लू वाला रेड में भी नहीं हो रहा है और रेड वाला ब्लू में भी नहीं हो रहा है। ब्लू वाला ब्लू रह जा रहा है और रेड वाला रेड। दैट मीन्स कि उस वक्त वहां पर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा ना तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से जो लिटमस पेपर है उसका इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेट करने के लिए कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है नेचुरल इंडिकेटर का, वो है टर्मरिक एसिड। ठीक है, आप लोग टर्मरिक को इस्तेमाल, हल्दी को इस्तेमाल करते हैं घर पर, तो जो टर्मरिक है वो भी एक तरीके का इंडिकेटर के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड हमारे पास है बेटा, सेकंड टाइप के इंडिकेटर से, ये फर्स्ट टाइप का इंडिकेटर था जिसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। सेकंड टाइप के इंडिकेटर से हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो है दो टाइप के हैं, एक हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फेनोल्फथैलीन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर दो टाइप के, सबसे पहला हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और सेकंड वन हमारे पास है फेनोल्फथैलीन। मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन ये हमारे मैन मेड यानी कि इसको आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी के अंदर हम जो है मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर्स को हम लोग बनाते हैं। आर्टिफिशियल बोले तो मैन मेड, ठीक है, इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन एक इंडिकेटर से ज़्यादातर ये जो है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में, आप लोग जब 11th या 12th में साइंस स्ट्रीम में जाओगे तो आपको लेबोरेटरी के अंदर ले जाया जाएगा, वहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होता है जहाँ पर कलर चेंज करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर जो है बेटा आपको इंडिकेटर के तौर पर या तो मिथाइल ऑरेंज को इस्तेमाल किया जाता है या तो फेनोल्फथैलीन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा थर्ड टाइप का इंडिकेटर जिसको अपन लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है बेटा ये जो है स्मेल को डिटेक्ट करने को इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है बेटा वो स्मेल को डिटेक्ट करके बताते हैं कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये तीन टाइप के इंडिकेटर्स हमारी केमिस्ट्री में जो है एग्जिस्टेंस में होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड वन है हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर एंड द थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये तीन टाइप के इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर।